हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश लेसन 1 द 3 क्वेश्चंस। किंग हैज़ 3 क्वेश्चन and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? ये स्टोरी एक किंग है। एक किंग होता है जिसके मन में 3 क्वेश्चन चलते रहते हैं, 3 प्रश्न चलते रहते हैं जिसके वो आंसर ढूंढते रहता है। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं और क्या किंग जो आंसर ढूंढ रहा है वो उसको मिलेंगे या नहीं, तो चैप्टर में उसके बारे में दिया गया है। तो आगे देखते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। जो किंग है उसके माइंड में एक थॉट आता है कि अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो फिर वो तो कभी फेल नहीं होगा, मतलब कभी भी अपने राज्य में कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, कुछ गलत नहीं होने देगा। These 3 things were what is the right time to begin something, which people, मतलब वो 3 चीज़ है कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या है, which people should he listen to, और कैसे लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, करने के लिए क्या चीज़ है। The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो किंग है वहाँ अपने मैसेंजर्स को, यानी कि अपने जो दूत होते हैं जो सब जगह पूरे राज्य में संदेश पूरा पहुँचाते हैं, तो उनको अपने राज्य में भेज दिया, ये पूरे मैसेज सबको बता दो, और प्रॉमिस किया कि जो भी इस 3 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे उसको वो बहुत सारे मनी देंगे, मतलब बहुत सारे पैसे देंगे उसे एज अ रिवॉर्ड, गिफ्ट के रूप में, इनाम के रूप में। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. मतलब बहुत सारे लोग उनके किंग के पास आए, लेकिन वो सब अलग अलग आंसर दिए, सबके आंसर डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और फर्स्ट क्वेश्चन में किसी ने कहा, जो फर्स्ट उनका क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या, तो उस क्वेश्चन के लिए उनका कई लोगों का ये आंसर था कि सबसे पहले वो टाइम टेबल एक बनाए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी काम है उसको करें। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और कहते कि वो इन सब को, जो भी उनका काम होता, उनको एक टाइम फिक्स कर लेते कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, तो अब सिर्फ वो टाइम पे उसे प्रॉपर उस काम को करते। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कोई कहते कि ये पॉसिबल नहीं है कि पहले से ही हम लोग किसी चीज़ को करने के लिए टाइम डिसाइड कर ले, क्योंकि कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, तो हम पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर and always do whatever seemed necessary at that time. और जो किंग था और कहते हैं कि किंग जो राजा है उसे जो भी कि सबको देखे, सबको नोटिस करे कि क्या हो रहा है, और ऐसे चीज़ों को इग्नोर करे जो फालतू है, और जो चीज़ ज़रूरी है उनके लिए उस चीज़ को वो पहले करे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ कहते कि किंग को एक काउंसलर रखना चाहिए जो कि
जो कि किसी भी कोई भी डिसीज़न लेने में उनकी हेल्प करे, उनको काउंसलर यानी कि सलाहकार। तो वो काउंसलर रखें जिससे वो उनकी हेल्प करे कुछ भी डिसीज़न, कुछ भी काम करने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली without help from others the right time for every actions। और कहते कि क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी हर चीज़ को करेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता, हर चीज़ को एकदम सही निर्णय नहीं ले सकता बिना किसी की हेल्प के। वो हर काम को परफेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक काउंसलर रखना चाहिए जिससे वो कुछ एडवाइस ले सके और अपने जो भी डिसीज़न हो वो ले सके। बट देन अदर said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the councils। लेकिन कुछ लोग कहते कि अगर कभी राज्य में कुछ बहुत ही अर्जेंट काम हो गया तो वो उन काउंसलर के डिसीज़न का वेट नहीं कर सकते। अब अर्जेंट ही हमको कुछ डिसीज़न लेना होगा तो वो डिसीज़न लेने के लिए राजा को अब काउंसलर से पूछेंगे, काउंसलर भी थोड़ा सोचेंगे, बताएंगे, तो इतने देर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो तो फिर उसका सॉल्यूशन ही तुरंत नहीं मिल पाएगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician। और वो लोग कहते कि किसी भी चीज़ को सही टाइम पे करने के लिए उन्हें किंग को फ्यूचर पता होना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन, और ये सिर्फ एक मैजिशियन कर सकते हैं, मतलब कि जादूगर कर सकते हैं। तो उन्हें अपने पास एक जादूगर रखना चाहिए जिससे कि वो नेक्स्ट सही टाइम देख के वो डिसीज़न पहले से उसका जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकाल के रख सके, ताकि जो भी नेक्स्ट जो भी डिसीजन लेना हो वो तुरंत ले सकें। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स। अदर सेड, उनके सेकेंड क्वेश्चन में कि उन्हें किन की बातें सुननी चाहिए, तो उन पे कुछ कहते कि किंग को अपने पास एक काउंसलर रखना चाहिए और उन्हें उसी की बातें सुननी चाहिए। कुछ कहते द प्रेस्टेस, मतलब पंडित रखने चाहिए उसे। A few others choose the doctors and yet others said that his soldiers were the most necessary। कुछ लोग कहते कि पंडित रखे, कुछ कहते कि डॉक्टर्स, अगर किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि किसी को कुछ लग गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर्स वहाँ पे हेल्प करेंगे। कुछ कहते कि उन्हें सोल्जर्स, यानी कि कुछ मतलब ज़्यादा क्रिटिकल सा सिचुएशन हो गया तो वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा करना पड़ा तो वो सोल्जर्स वहाँ पे काम आएंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और जो थर्ड क्वेश्चन थे उस पे कुछ लोग कहते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि किंग के लिए क्या करना सबसे ज़रूरी है। तो कुछ लोग उन पे कहते कि उनके लिए साइंस इम्पॉर्टेंट है, कुछ कहते कि फाइटिंग मतलब युद्ध लड़ाई ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उनको करना चाहिए, और कुछ कैसे रिलीजियस वर्शिप यानी धर्म की पूजा पाठ ये ज़रूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिपोर्ट। और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर किंग ने सुने, लेकिन जितने लोगों ने भी बताया सबके आंसर्स डिफरेंट थे, अलग अलग थे। तो किंग खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु हैज़ वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। जो
इसके बाद ये इन सब देख के इसकी जगह किंग ने सोचा कि वो एक हरमिट की एडवाइस लेंगे। हरमिट यानी कि साधु संत जो अपना सब कुछ मतलब छोड़ के अकेले रहते हैं, और वॉज वाइडली नोन, और जो कि उनके राज्य के, उनके जो किंगडम था उसके कुछ ही दूर पे एक जो हर्मिट थे वो रहते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट, और वो हर्मिट जो क्या बोलते हैं, लकड़ियों से बने घर, झोपड़ी, वहाँ रहते थे और उसे कभी नहीं छोड़ते। ही शॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। जो हर्मिट होते हैं वो खुद सादे सिंपल से होते हैं और वो वैसे ही सिंपल सादे लोगों से ही मिलते हैं। तो जो किंग थे वो भी बिल्कुल ऑर्डिनरी से क्लॉथ्स पहन के रेडी हो गए। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जो किंग थे वो जब हर्मिट के हट के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने अपने हॉर्स, अपने घोड़े और बॉडीगार्ड्स को वहीं पे छोड़ दिया और वो उनकी झोपड़ी तक फिर अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। और जब किंग वो हर्मिट के हट के पास, उन साधु के झोपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट थे वो ग्राउंड को डिगिंग कर रहे थे, यानी कि वहाँ की खुदाई कर रहे थे। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जो हर्मिट थे उन्होंने किंग को मतलब नमस्ते, हेलो जो भी कहा और उसके बाद फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया, मतलब उसे कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवली। जो हर्मिट थे वो बूढ़े हो गए थे और बहुत कमज़ोर भी हो गए थे, और जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, मतलब वो हाँफ रहे थे। द किंग वेंट अप to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. जो किंग थे वो हर्मिट के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं किसी भी काम को करने के लिए, मतलब मैं किसी भी काम को सही टाइम पे कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। ऐसे कौन लोग हैं जिसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा है, या जिनकी बातें मुझे ज़्यादा सुननी चाहिए, या जिनकी मदद मुझे पहले करनी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। जो हर्मिट थे वो उन्होंने किंग की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो खुदाई करने के लिए फिर से मतलब लग गए। और जो किंग थे उन्होंने कहा अब थक गए हैं, ये स्पेड यानी जिस भी चीज़ से वो खुदाई कर रहे थे, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी जिससे वो खुदाई कर रहे थे, किंग ने कहा कि ये आप मुझे दे दीजिए और आप जाकर आराम कीजिए, बैठिए। थैंक्स सेड हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और हर्मिट ने कहा थैंक्स, और उसने अपने स्पेड जो थे वो किंग को दे दिए और वो ग्राउंड में जाकर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और जब किंग जो दो गड्ढों को खोद डाले जब वो, तो फिर वो रुके और दोबारा से हर्मिट से क्वेश्चन किया। अपने क्वेश्चन फिर से हर्मिट के सामने रखे, उनसे पूछा। हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड for the spade and said, now
यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और जो हर्मिट थे उन्होंने फिर से कोई आंसर नहीं दिया। वो खड़े हुए अपने हाथों को थोड़ा फैलाया और उसके बाद किंग से कहा कि अपने स्पेड मुझे दो और अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने उस हर्मिट को स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यू खुदाई करना शुरू करते ही रहे। 1 hour passed, then other. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. ऐसे करते करते 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, यहाँ तक कि जो सन थे, मतलब दिन ढलने को आ गया, रात होने वाली थी। जो सन थे वो पेड़ के पीछे आने लगे, पीछे दिखने लगे। एंड लास्ट में जो किंग थे उन्होंने जो स्पेड थी, कुल्हाड़ी थी, उसे रखा ग्राउंड पे और कहा हर्मिट से कि देखिए वाइज मैन या महाशय या जो भी, उनको रिस्पेक्ट दिए और कहा कि मैं आपसे यहाँ मतलब अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू गिव मी, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चले जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने कहा कि देखो कोई यहाँ दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। और जो किंग था वो पीछे पलटा और देखा कि एक बियर्डेड मैन, मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उनके पास आ रहा था। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और जो उनके हाथ थे उनके पेट से ऐसे लगे हुए थे, पेट को ऐसे दबा कर रखे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से मतलब उनके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जो bearded man था वो उस किंग के पास, हर्मिट के पास पहुंचा और फिर वो वहाँ आके वहाँ ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit moved the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने उस बियर्डेड मैन के कपड़े हटाकर देखे जहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो उन्होंने देखा कि उनके जो वहाँ पे उनके स्टमक पे बहुत बड़े से घाव हुए थे जिससे खून बह रहे थे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। और जो किंग थे उन्होंने साफ़ किया और उसे अपने हैंकरचीफ यानी अपने रुमाल से वहाँ पे को कवर किया, लेकिन जो ब्लड थे वो तो बहना बंद ही नहीं कर रहे थे। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और जो किंग थे फिर से उन्होंने वहाँ पे चेंज किया और ड्रेसिंग की, दोबारा से वहाँ पे उस वुंड को साफ़ किया और फिर से दूसरे कपड़े वहाँ पे लगाए। फिर लास्ट में जो ब्लीडिंग थी, जो खून बह रहा था, वो रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जो मैन था, जो जिसे लगा हुआ था, वो उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। और जो किंग था वो ताज़े पानी लेके आया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इतने में जो सन थे, मतलब दिन पूरी तरीके से ढल गया था, रात भी हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded man into the hut and laid him on the bed। और जो किंग थे वो हर्मिट के हेल्प से, हर्मिट और किंग दोनों मिलके जो wounded man जिसे लगे हुए थे उसे झोपड़ी तक लेके गए और उसे बेड पे सुलाया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और जो मैन था
उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप वो लेट गया, सो गया। द किंग tired by his walk and the work he had done, laid down on the floor and slept through the night। और जो किंग था वो भी दिन भर थक चुका था और जो वो काम कर रहा था तो वो काम करते करते बहुत थक चुका था, तो इसलिए वो भी ज़मीन पर लेटा और फिर वो सो गया, उसे भी नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। मतलब जब वो सुबह उठा तो एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल भूल सा गया था कि मैं कहाँ हूँ और ये जो बियर्डेड मैन है ये कौन है जो बेड पर लेटा है। फिर उसके बाद उसे सब कुछ याद आ गया। बस वो अचानक से सुबह उठा तो उसे सब अलग अलग दिखा, इसलिए वो 2 मिनट के लिए भूल गया था। फिर forgive me said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। जो bearded man था जिससे लगी हुई थी वो दाढ़ी वाला आदमी, वो बहुत ही धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। किंग से ऐसा कह रहा था। जब वो देखा कि किंग उठ गया है तो उससे कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। और जो किंग था उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और कुछ भी तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, ऐसा तो कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sought revenge on you। जो wounded man था उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एक शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था। Because you put my brother to death and seized my property, I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मैं आपका दुश्मन इसलिए, मैं आपसे बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे बेटे को मार डाला और मेरी जो भी प्रॉपर्टी थी उससे मुझसे छीन ली है। और जब मुझे पता चला कि आप हर्मिट के पास अकेले जा रहे हैं तब मेरे माइंड पे एक थॉट आया कि मैं आपको उस वे पे ही आप अकेले रहेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और दिन ढलता गया लेकिन आप वापस नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर उसके बाद मैं जहाँ पे छुपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ के वापस जाने के लिए निकला, लेकिन जो आपके बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। मैं उनसे बचकर भाग निकला लेकिन मैं मर गया होता यदि आपने मेरे घाव को साफ़ नहीं किया होता, मुझे बचाया नहीं होता। I wished to kill you and you have saved my life। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same। Forgive me। और उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मैं आपका सबसे ईमानदार सर्वेंट बन के रहूँगा। एंड आई विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। और मैं अपने सन को भी ऐसा, मतलब उनके जो और सन हैं उनको भी ये कहूँगा कि वो भी मुझ जैसा, मतलब आपका सर्वेंट बनकर रहे, एक ईमानदार सर्वेंट बनकर, आपके दास बनकर रहे और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज नेमी सो ईजली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और जो किंग था वो बहुत ही खुश हुआ कि जो उनकी
इनेमी थे वो बहुत ही मतलब उनके जो शत्रु थे वो अब उनके दोस्त बन गए थे। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और जो मैन था उसने जो किंग था उसने उसे माफ़ किया और उससे कहा कि मैं खुद अपने सर्वेंट्स तुम्हारे साथ भेजता हूँ जो तुमको घर तक लेकर जाएंगे, और डॉक्टर भी साथ में भेजता हूँ ताकि तुम्हारी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। और उस वुंडेड मैन के जाने के बाद जो किंग था वो वापस हट गया और उसने हट में जाकर उस हर्मिट को देखा चारों तरफ कि वो कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो चाहता था कि मैं एक बार फिर से उस हर्मिट से एक बार अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ लूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जो हर्मिट थे वो जहाँ पे उन्होंने जो गड्ढे खोदे थे, जो डिगिंग कर रहे थे, वहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ के उसमें बीज डाल रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। जो किंग थे वो हर्मिट के पास गए और बोले कि प्लीज़ मैं लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे आंसर का जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said that hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हर्मिट थे वो बोले कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। और जो हर्मिट थे वो मतलब गड्ढों पे वो सिर डालते हुए डाल रहे थे, और उससे किंग को अपनी तरफ आते देख के वो फिर खड़े होकर उसे ऐसे बोले, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। जो किंग थे वो बोले कि मुझे कैसे मेरे आंसर मिल गए, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल तुम्हें मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी दिखाई नहीं देती और तुम गड्ढे नहीं खोदते तो तुम अब तक वापस चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और जब तुम अगर कल वापस चले जाते तो वो जो मैन था वो तुम पे अटैक करता और तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं खड़े होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड to do me good was your most important business. तो इस तरीके से तुम्हारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो था गड्ढे खोदना। और जो काम था तुम्हारा कि आई वॉज द मोस्ट, और मैं तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था कि तुम मेरी वीकनेस, तुम मेरी ऐसे मुझे कमज़ोर देख के तुम मेरी हेल्प किए और वहाँ पे मेरे लिए गड्ढे खोदे। तो वहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी था गड्ढे खोदना और मैं।
Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे लिए वो था कि जो मैन दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया उसकी मदद करना, उसके घाव को साफ़ करना। अगर ऐसा नहीं करते तो वो मर जाता बिना ही तुम्हें अपने बारे में बताए, वो तो वैसे ही मर जाता था। So he was the most important man and what you did for him was your most important business। और ये तुम्हारा और उस टाइम के लिए वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और वो काम, उसकी जान बचाना तुम्हारा सबसे बड़ा काम था वहाँ पे। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो हमें ये याद रखो कि हमेशा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारे लिए और वो होता है अभी, प्रेजेंट जो है, जो चल रहा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो इसलिए अभी प्रेजेंट का टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन होता है वो होता है उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज़, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, कल आप किससे मिलेंगे, कल आपके साथ क्या होने वाला है, कल आप क्या देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिज़नेस, जो भी काम होता है वो है आपकी अच्छाई। आप आज जिसे देखे हैं, मतलब जिससे भी मिले उनके लिए अच्छा ही करें, उनके लिए अच्छा ही सोचें। तो जो किंग था उसे अपने क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया और वो खुशी खुशी वापस अपने किंगडम चला गया। उसका ये था कि जो हर्मिट उसे बताया, उसके फर्स्ट क्वेश्चन थे कि उसके लिए सही समय क्या है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो हर्मिट ने कहा कि सही समय प्रेजेंट होता है। जब वो गया तब वो देखा कि हर्मिट बहुत ही थक गया था, जिसके कारण वो डिगिंग करते टाइम हाफ रहा था। तो उस टाइम के लिए वो जो हर्मिट था वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, उसने उस हर्मिट की हेल्प की। सेकेंड थिंग था जब वो कि उन्हें कैसे लोगों की बात माननी चाहिए, कैसे लोगों की बात सुननी चाहिए। तो उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जब वो बियर्डेड मैन दौड़ते हुए आया तो उस किंग ने वहाँ पे उस बियर्डेड मैन की बात सुनी। उसने उसे कहा कि सेव मी, तो उसने उसकी वहाँ पे बात सुनी। उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। थर्ड क्वेश्चन कि उसके लिए क्या करना सही है, कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बियर्डेड मैन था वो उसे चोट लगी हुई थी, तो उसने उसके चोट को साफ़ किया और उसकी हेल्प की, उसकी लाइफ बचाई। तो उसके लिए उस टाइम सबसे ज़रूरी था उस बियर्डेड मैन का जान बचाना। तो उससे इस तरीके से उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। सो यहाँ पे लेसन